अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाजिर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ केक की रेसिपी और मैं बनाने जा रही हूँ आज लेमन केक। ये लेमन केक मैं ओवन में बेक करूँगी और बहुत ही टेस्टी बनता है ये लेमन केक। इसे आप टी टाइम में बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और डिलीशियस केक तैयार होता है। आइए इस मज़ेदार से लेमन केक को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेमन केक तैयार करने के लिए मैदा हमें चाहिए 1+2 कप और हमें शुगर चाहिए होगी। मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर ली है यानी बारीक चीनी, ये हमें चाहिए 1 कप, मयरिंग कप से मैयर किया है। हाफ कप हमें अनसॉल्टेड बटर चाहिए, ये सॉफ्ट होना चाहिए। अगर फ्रिज में है तो रूम टेम्परेचर पे रख के इसे सॉफ्ट कर लें। हाफ कप मैंने ये दूध लिया है, खुला या डब्बे का कोई भी ले सकते हैं और ठंडा नहीं होना चाहिए। 3 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे लार्ज साइज़, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा लेमन जेस्ट, और अगर आपके पास लेमन जेस्ट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेमन जूस हमें चाहिए 1/4 कप। 1/4 टीस्पून नमक चाहिए और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1+1/2 टीस्पून। इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हमें पैन को रेडी कर लेना है। ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा दूंगी और जब भी आप केक बनाएं पैन को पहले से रेडी करके साइड पे रख दें, ताकि जब आप केक का बैटर रेडी कर लें तो हमें वेट ना करना पड़े। अब ये पैन के ऊपर मैंने बटर पेपर अच्छे से लगा दिया है और इसे मैं रख दूंगी साइड पे। और अब मैं केक का बैटर तैयार करूँगी। 1 अदद बॉल ले लिया है, इसके बीच में मैं डाल दूंगी ये सॉफ्ट बटर और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसमें साथ ही मैंने डाल दी है बारीक चीनी यानी ग्रैनुलेटेड शुगर और इसे मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरह से ताकि शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इतना इसे बीट करना है मीडियम स्पीड पे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। अब इसके बीच में डाल दूँगी मैं ये लेमन जेस्ट, और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे बीट कर लूँगी। अब मैं इसके बीच में डालूँगी एक एक करके अंडा। अंडे को आप पहले अलग छोटे बॉल में निकाल लें, अक्सर अंडे ख़राब होते हैं। आप इसको इस तरह से एक एक करके अंडे को बीच में ऐड करें और साथ साथ बीट करते रहें। मीडियम स्पीड पे मैं इसको बीट कर रही हूँ। 3 अंडे मैं अलग अलग करके डालूँगी। अच्छी तरह से इसे हमें बीट कर लेना है और स्पैचुला की मदद से हमें इसके कॉर्नर्स को भी साफ़ करते रहना है। अब इसके बीच में मैं ड्राई मिक्सचर ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं अलग बाउल में मैदे को छान लूँगी और साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर और नमक डाल दूँगी और विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगी। और अब इस ड्राई मिक्सचर को मैं ऐड करूँगी अंडे वाले मिक्सचर में। इस टाइम पे स्पैचुला की मदद से मैं ये ड्राई मिक्सचर इसमें मिक्स करूँगी और इस तरह से हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। अब इसमें मैं डालूँगी ये दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और स्पैचुला की मदद से हमें मिक्स करते रहना है। दूध हमें इसमें एकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और दूध को आपने ठंडा नहीं इस्तेमाल करना। अब इसके बीच में मैं डाल दिया है लेमन जूस 1/4 कप और बीटर की मदद से इसे अब मैं मिक्स करूँगी और इतना मिक्स करना है कि लेमन जूस इस बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बीटर हटा दूँगी और आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं केक बैटर की। इसे मैं डाल दूँगी अब पैन में और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हल्का सा इसे स्पैचुला की मदद से मैं बराबर कर दूँगी। इसे अब मैं रख दूंगी ओवन में और इसे हमें 30 से 40 मिनट्स तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करना है। 40 मिनट्स के बाद अब मैं चेक करूंगी केक हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। और ओवन में निकालने से पहले आप इसके बीच में कोई टूथपिक या बारीक नाइफ डाल के देख लें, अगर क्लियर निकल रहा है तो हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। इसे अब मैं निकाल के ठंडा होने रख दूंगी। केक को पैन में से निकाल के कूलिंग रैक पे रख दूंगी और बटर पेपर रिमूव कर दूंगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये केक बहुत ही आसानी से बेक हो जाता है। इसे मैं पड़ा रहने दूंगी थोड़ी देर कूलिंग रैक पे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसके ऊपर मैं हल्की सी चॉकलेट की डेकोरेशन करूंगी। 1 कप मैंने ये वाइट चॉकलेट ली है, नाइफ़ की मदद से इसे चॉप कर लूँगी और इसे मैं डाल दूँगी अलग बॉल में और इसे मैं 20 सेकेंड के लिए ओवन में रख के हल्का सा गर्म कर लूँगी, फिर स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी। अब इसे दोबारा से मैं 20 सेकेंड के लिए ओवन में रख के इसे गरम कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। अब देखिए ये तकरीबन कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है और इसमें डाल दूँगी मैं 1+1/2 टेबलस्पून लेमन जूस और अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी। चॉकलेट हमारी बिल्कुल रेडी है और इसे थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और केक के ऊपर ये ठहर जाए।
अब देखें केक बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब ये देखें चॉकलेट भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है और इतनी देर फ्रिज में रखा है कि जब हम इसे केक के ऊपर डालें तो केक के ऊपर ये ठहर जाए। केक के ऊपर चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड कर दिया और नाइफ़ की मदद से हल्का सा डेकोरेट कर लिया है। इसके ऊपर डाल दूंगी अब मैं ये स्प्रिंकल्स। आप इस केक को किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर चॉकलेट नहीं डालना चाहते आप इसके बगैर भी इसे खा सकते हैं। मज़ेदार हमारा लेमन केक डेकोरेशन के बाद बिल्कुल तैयार है। अब मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट केक बना है। इस केक को आप टी टाइम में बना सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है ये केक। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। आज इस वीडियो में आपको लेमन केक की बहुत ही अलग सी रेसिपी बताई है। ये केक बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और इससे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।